प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत अशोक के फूल निबंध के 13वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सभ्यता एवं संस्कृत की निरंतर परिवर्तनशीलता पर प्रकाश डाला है। उनका मानना है कि जो आज है वह कल नहीं रहेगा और जो कल होगा वह भी आगे नहीं रहेगा, क्योंकि परिवर्तन अवश्यंभावी है और वह होकर रहेगा। गद्यांश देखें। आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृत मान रहे हैं वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी? सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था वह लुप्त हो गई। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महार्घ समझा था वह लुप्त हो गया। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस रास उमड़ी थी वह वाष्प की भांति उड़ गई। क्या यह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? महाकाल के प्रत्येक पदार्थ में धरती धसकेगी। उसके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन बनेगा। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या देखें। बहुमूल्य, बहुमूल्य माने कीमती। मादक, मादक माने उन्मत्त करने वाली। मोहक, आकर्षित करने वाला, मोहने वाला। लुप्त, समाप्त। महार्घ, महार्घ माने महंगा, मूल्यवान, कीमती। रस रास, रसिक संस्कृत, जिसमें श्रृंगार को प्रधानता दी गई। एक तरह से मध्य युग का जो समय था उस श्रृंगार का बिल्कुल कीचड़ जैसा हो गया था। उसी को यहाँ लेखक ने रसराज कहा है। महाकाल, भगवान शिव यहाँ समय के प्रतीक। पदाघात, पद प्रहार। चारिका, सेविका। लपेट कर, समेट कर। विकृत, नष्ट, भ्रष्ट, खंडित। व्याख्या देखें। लेखक आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं कि आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृत मान रहे हैं वो क्या ऐसी बनी रहेगी? लेखक आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं कि आज जिस संस्कृत को अत्याधुनिक मानकर, कीमती मानकर हम प्रसन्न हो रहे हैं वह सदैव एक जैसी नहीं बनी रहेगी। परिवर्तन अवश्यंभावी है। एक न एक दिन उसमें भी परिवर्तन होकर रहेगा। सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था वो लुप्त हो गई। लेखक कहता है कि मध्य युग के सम्राटों ने, रईसों ने जिस विलास से युक्त संस्कृत को, मन को लुभाने वाली संस्कृत को, व्यक्ति को उन्मत्त करने वाली संस्कृत को प्रतिष्ठापित किया था, महत्व दिया था, आज वह धीरे धीरे लुप्त हो गई, समाप्त हो गई। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महार्घ समझा था वह लुप्त हो गया। लेखक कहता है कि धर्म के आचार्यों ने अपने समय में ज्ञान और वैराग्य की जिस भावना को कीमती समझकर, मूल्यवान समझकर समाज में उसकी प्रतिष्ठा की थी, आज वह भी मिट गई है, नष्ट हो गई है। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस रास उमड़ी थी वह वाष्प की भांति उड़ गई। लेखक कहता है कि मध्य युग में मुस्लिम शासकों के अनुकरण पर, उनकी देखा देखी, जो कामुकता पर आधारित, अतिशय श्रृंगार पर आधारित संस्कृत का ज्वार समाज में उमड़ पड़ा था, वह भी समय के ताप में भाप बनकर उड़ गया। अर्थात वह संस्कृत आज वर्तमान नहीं है,
वह भी नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। क्या यह मध्ययुग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? लेखक प्रश्न करता है कि जब ये सब संस्कृतियां समाप्त हो गई तो आज की हमारी वर्तमान संस्कृति जो मध्ययुगीन ढांचे पर आधारित है, जिसमें व्यवसाय ही प्रमुख है, क्या यह व्यवसायिक संस्कृति का कमल यूं ही खिला रहेगा? यह मुरझाकर नष्ट नहीं हो जाएगा? महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धसकेगी। लेखक कहता है समय सबसे मूल्यवान होता है और उसके पाद प्रहार से कोई बच नहीं सका है। एक न एक दिन यह संपूर्ण धरती उसके पैरों के प्रहार से धसकेगी, धसेगी या रसातल में चली जाएगी। उसके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। लेखक कहता है कि समय की जो यह विनाश लीला है, यह कुछ उसी तरह है जैसे कुंठाग्रस्त कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे कुछ भी उल्टा सीधा करता रहता है। वैसे ही यह समय अपनी विनाश मंडली के साथ भीषण नृत्य करता रहता है और उसकी मंडली की प्रत्येक सेविकाएं कुछ न कुछ समेट कर अपने साथ ले जाती हैं और उस वस्तु का अस्तित्व धरती से समाप्त हो जाता है। उसकी सेविका अपने साथ कुछ न कुछ ले जरूर जाती है। लेखक कह रहा है सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन होगा। इसलिए आज जो कुछ भी नया है कल वही पुराना होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, उसका रूप विकृत हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, वह समाज के लिए त्याज्य हो जाएगा और उसके स्थान पर नवीन का निर्माण होगा, नवीन को स्वीकार किया जाएगा। तात्पर्य कि आज जिस संस्कृति को हम श्रेष्ठ मान रहे हैं यह अनंत समय तक नहीं बनी रहेगी, इसमें भी परिवर्तन होगा, क्योंकि पूर्व की संस्कृतियां भी समय के साथ लुप्त हो गईं और उनके स्थान पर नई संस्कृति आ गई। चाहे मध्यकालीन सम्राटों की श्रृंगारपरक संस्कृति हो, धर्माचार्यों का धर्म पर आधारित संस्कृति हो, सब के सब आज हट गए हैं और उनके स्थान पर एक नई संस्कृति आ गई है। किंतु यह संस्कृति भी अनंत काल तक नहीं रहेगी, इसलिए इसके अच्छे गुणों को अपनाकर हमें आगे बढ़ना है और जो समाज के आगे बढ़ने में बाधक हो उसे छोड़ देना है, क्योंकि जो समाज के लिए उपयोगी नहीं होगा वह विकृत होगा, नष्ट भ्रष्ट होगा, बदलेगा और फिर नवीन का जन्म होगा और यह समाज नवीन पर आगे चलेगा। प्रश्न उत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक अशोक के फूल और लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और यहाँ रेखांकित अंश है, धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को महार्घ समझा था वह लुप्त हो गया। मध्ययुग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रसरास उमड़ी थी वह वाष्प की भांति उड़ गई। क्या यह मध्ययुग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? उत्तर, लेखक आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं कि धर्म के आचार्यों ने अपने समय में जिस ज्ञान और वैराग्य की भावना को कीमती समझकर, बहुमूल्य समझकर समाज में उसकी प्रतिष्ठा की थी वह आज मिट चुकी है। मध्य युग में मुस्लिम शासकों के अनुकरण पर जो कामुकता पर आधारित रसिक संस्कृति का ज्वार समाज में उठा था वह भी समय के ताप में भाप बनकर उड़ गया, अर्थात नष्ट हो गया। हमारी वर्तमान संस्कृति का कमल, जिसका स्वरूप मध्ययुगीन ढांचे पर आधारित है, वह भी सदा खिला ही नहीं रहेगा। निश्चित रूप से एक दिन इस व्यावसायिक संस्कृति का कमल भी मुरझाकर नष्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, हम आज की संस्कृति को बहुमूल्य क्यों मान रहे हैं? उत्तर, हम आज की संस्कृति को बहुमूल्य इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमारा विश्वास है कि यह अत्याधुनिक है और पूर्व की संस्कृतियों से श्रेष्ठ है। चौथा प्रश्न, धर्माचार्यों के ज्ञान और वैराग्य का क्या हुआ? उत्तर,
धर्माचार्यों के ज्ञान और वैराग्य का अस्तित्व आज धीरे धीरे समाप्त हो गया, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। पांचवा और अंतिम प्रश्न, मध्ययुगीन रसराज से लेखक का क्या तात्पर्य है? उत्तर, मध्ययुगीन रसराज से लेखक का यह तात्पर्य है कि मुस्लिम शासकों के अनुकरण से समाज में उमड़ी रसिक संस्कृति, जो अतिशय श्रृंगारिकता पर आधारित थी और समय के साथ लुप्त हो गई। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।